हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है। ईटीएफ को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इन तीनों टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे मैनेजमेंट फ़ी ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा कन्वीनियंट कहाँ है। एक नॉर्मल लेमैन जो एक इन्वेस्टर होते हैं उनको इन्वेस्ट करना ज़्यादा आसान कहाँ होगा। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फ़ंड से। म्यूचुअल फ़ंड एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। सारे इन्वेस्टर्स, एक लेमैन इन्वेस्टर भी समझता है कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। तो सबसे पहले इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एक जो नॉर्मल कस्टमर है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली किसी स्टॉक को पिक करने में वो थोड़ा डरता है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है कि किसी भी स्टॉक को पिक करें, क्योंकि वहाँ पे रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है। तो वो क्या करता है, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अभी म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या करती है कि स्मॉल इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करती है और वो एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फ़ंड मैनेजर उसको बोलते हैं जिनको एक फेयर आइडिया होता है कि स्टॉक को सिलेक्शन करने का। वो एक अच्छे जानकार होते हैं फाइनेंशियल मार्केट का और उनको ये पता होता है कि ये स्टॉक कहाँ मूव कर सकता है, इसका क्या फ्यूचर है। तो एक नॉर्मली जो इन्वेस्टर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डालता है, इन सारे कलेक्टेड मनी को वो फंड मैनेजर स्टॉक को पिक करते हैं और उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है नॉर्मल म्यूचुअल फंड। दूसरा है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी फंड मैनेजर होते हैं। उनका काम बस ये होता है कि अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, उनको बस एक इंडेक्स फॉलो करना है। अब ज़रा समझते हैं ये इंडेक्स क्या होता है। इंडिया का दो प्राइमरी एक्सचेंजेस है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना इंडिकेटर है जिसको इंडेक्स बोलते हैं, उसका नाम है निफ्टी 50। आपने न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा कि आज निफ्टी 50 100 पॉइंट ऊपर चला गया, आज निफ्टी 50 500 पॉइंट ऊपर चला गया, आज 200 पॉइंट नीचे आया। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिकेटर है या इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि आज इतना सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स आज इतना नीचे है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बैरोमीटर है निफ्टी का, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। किसका? निफ्टी 50 है एनएसई का इंडिकेटर है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है सेंसेक्स। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं उनका बस काम यही होता है कि इस निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, या तो वो सेंसेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अभी निफ्टी 50 को समझते हैं। निफ्टी 50 क्या है? एक 50 ब्रांडेड स्टॉक्स का एक बास्केट है। इसमें बस 50 ही ब्लू चिप्स स्टॉक हैं। ब्लू चिप्स बोलें तो जो बहुत ही ब्रांडेड स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और उनको जिसका ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको बिल्कुल टॉप पे रखा जाता है। तो आप ऐसे समझें कि एक 50 स्टॉक का एक बास्केट है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वो अरेंज्ड है टॉप टू बॉटम। वैसे ही सेंसेक्स में है। सेंसेक्स 50 स्टॉक का नहीं बल्कि उसमें 30 स्टॉक्स का वो एक बास्केट है और सेम उसमें भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वो टॉप से बॉटम में अरेंज्ड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर? उनका काम बस यही है कि जैसे जिस प्रपोर्शन में, जिस वेट में वो 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 में या 30 स्टॉक्स सेंसेक्स में है, उसमें उस पैसे को बस इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे डिफरेंस बस यही है कि म्यूचुअल फंड में एक जो फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली किसी फंड को मैनेज करता है, उनका काम ये होता है कि कहीं अपने स्टॉक्स को, ऐसे स्टॉक को चूज़ करें जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे, जो मल्टी बैगर हो। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का रोल बस यही होता है कि जो जिस प्रपोर्शन में निफ्टी 50 के स्टॉक्स अरेंज्ड है, सेम प्रपोर्शन में उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देते हैं। आप जरा समझते हैं कि ETF क्या है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये ETF मोर और लेस इंडेक्स फंड ऐसा ही है। ये पैसिवली मैनेज्ड होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, इनका रोल यही होता है कि जिस फैशन में, जिस प्रपोर्शन में ये स्टॉक्स अरेंज्ड हैं निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में, वैसे ही इनको अरेंज करना है। तो अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज के थ्रू आपके
पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ETF में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो आप सेम काम करते हैं किसी स्टॉक को बाई करने के लिए, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे ETF में करना पड़ेगा, क्योंकि ETF में आप AMC के थ्रू पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप दिन में कभी भी आप इसको खरीद और बेच सकते हैं। अब जरा इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3:30 बजे के बाद शाम को करीब वो NAV डिसाइड किया जाता है कि आज का NAV क्या है। तो अगर आपने 1 बजे इन्वेस्ट किया तो आपको शाम का NAV मिलेगा। इंडेक्स फंड में भी आपको शाम का ही NAV मिलेगा। लेकिन ETF में क्या होता है कि अगर आप अभी बाई करना चाहते हो, समझो कि मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से, अगर आप चाहते हो कि 9:30 का मुझे प्राइस मिले, तो जैसे आप स्टॉक को कैसे बाई करते हो जिसमें कि जो 9:30 का जो प्राइस है वो आपको मिलता है, तो उसमें सेम आपको जो 9:30 में जो ट्रेड हो रहा है, चूँकि वो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, उसमें बायर सेलर दोनों एक्टिव होते हैं, तो 9:30 का या 10:30 का जब भी आपको टाइम हो 3:30 के पहले, उस समय का आपको मतलब रियल टाइम बेसिस पे आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट उसमें होता है। शायद इस बात को आप समझ रहे होंगे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपने पैसों को देंगे या भी तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जब शाम को जब NAV डिसाइड होगा तभी उस सेम NAV आपको मिलेगा, मतलब उस टाइम का रियल टाइम बेसिस पे आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंडेक्स फंड में भी आपको सेम वही होता है, शाम के ही NAV का आपको अलॉटमेंट मिलता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि आपको जिस रियल टाइम बेसिस पे आपका सेटलमेंट होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वोलेटिलिटी बनी होती है। मॉर्निंग में सपोज 300 पॉइंट डाउन ओपन हुआ, 300 पॉइंट नीचे खुला, बंद हुआ लास्ट में वो 100 पॉइंट पे, तो आपका जो NAV का जो डिसीजन होगा वो तो बिल्कुल लास्ट में होता है। तो वहाँ पे जो शाम को आपको जो NAV डिसाइड होगा जो बिल्कुल लास्ट में मार्केट क्लोज हुआ। लेकिन ETF में क्या है, जो 300 पॉइंट नीचे गया था, अगर उसी समय आप बाई करना चाहते हैं अगर एक्सचेंज के थ्रू, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है जो आपको म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में नहीं मिलता है। दूसरा डिफरेंसेस क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो आपको वो फंड मैनेजमेंट चार्ज करते हैं, अभी क्या होता है आपका फंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको एक फ़ंड फ़ी देना पड़ता है जिसको फंड FMC बोलते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्ज। क्योंकि जो एक वहाँ पे एक बंदे को जो रिक्रूट किया है वो फंड मैनेजर को, वो काफ़ी फ़ी लेते हैं उसके लिए। और क्या होता है इनका एडमिन कॉस्ट होता है, इनके जो सारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको वो डिडक्ट करते हैं जो टोटल आपने एसेट जमा किए, जितना भी कॉर्पस जमा हुआ है। तो इसका जो चार्ज है FMC वो है करीब 1.3%। और इंडेक्स फंड का चार्ज है हार्डली 10 या 20 पैसा, 10 या 20 पैसा। यहाँ पे ₹1.30 है, इंडेक्स फंड में 10 से 20 पैसा है, और ETF में भी 10 से 20 पैसा है। ETF में तो कहीं कहीं 5-5 पैसा है। तो आप समझो कि आपको 100 रुपये पे यहाँ ₹1.30 चार्ज देना पड़ रहा है आपको यहाँ पे। हाँ, भले आपका फंड ऊपर जाए या नीचे जाए, यहाँ पे आपको 10 पैसा देना पड़ रहा है या 20 पैसा देना पड़ रहा है मैक्सिमम। और जो ETF में भी 10 पैसा से 20 पैसा मैक्सिमम, इवन 5-5 पैसा भी देना पड़ता है। तो आपका जो अभी 100 रुपया तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका जो कॉर्पस है अगर बढ़ते जाएगा, लाख, 10 लाख, 20 लाख होगा, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, तो फंड मैनेजमेंट का जो 1.3% है ये तो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट में। अभी क्या होता है, एक फंड मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो इसको बीट करना, निफ्टी 50 को बीट करना। अगर निफ्टी ने सपोज 10% का ही रिटर्न दिया और आपका अगर इसने एक्टिव म्यूचुअल फंड ने अगर वो 11% का भी रिटर्न दिया, फिर भी तो वो 1.3% वो डिडक्ट ही कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे तो आपका रिटर्न मोर और लेस उतना ही आ गया। तो इसमें इतना हेडेक लेने की क्या ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होते हैं तो इनको फ़ी देना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपका ज़्यादा पैसा डिडक्ट होता है। तो एक तरफ यहाँ पे मैं फ़ायदा अपने हिसाब से देखता हूँ कि ETF में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, और पहले वाले में भी यही देख रहा हूँ कि ETF में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मार्केट अगर डाउन होता है तो आप कम पैसे में ख़रीद सकते हो। अब ज़रा समझते हैं कि एक लेमैन इन्वेस्टर है उसको क्या करना चाहिए। एक लेमैन इन्वेस्टर को, चूँकि आप जब म्यूचुअल फंड बाई करते हो और इंडेक्स फंड बाई करते हो तो आपको AMC के थ्रू बाई करना होता है,
और जब ETF बाई करते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ता है कि अगर मार्केट अप है डाउन है, क्योंकि हमेशा वो फ्लक्चुएट करता है। एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो ETF के लिए हमेशा अपना फ़ोन हाथ में रखे और इन्वेस्ट करने के लिए कितना मार्केट अप गया डाउन गया उस चीज़ को वो समझ सके। हाँ, तो एक मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करके वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्टिंग कम है। चूँकि यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 10 पैसा है, यहाँ पे भी सपोज ETF में 10 पैसा है या 5 पैसा, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फंड में क्या होगा, एक बार अपने पैसे को आपने दे दिया तो क्या है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऊपर नीचे का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको आप कितना मैनेज कर पाओगे। मैं एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक्टिव हो तब तो आप ETF में करो। तीसरी बात अभी ये आती है कि चौथी बात ये आती है कि जब ETF में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा मार्केट उतना लिक्विड नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जो एक बिड होता है ना कि एक बायर सपोज 100 रुपये में बाई करना चाह रहा है, लेकिन सेलर वहाँ पे 102 रुपये में सेल करना चाह रहा है, तो जब तक ये ऑर्डर मैच नहीं होगा, यानी अगर आपको बाई करना है तो आप 102 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस होता है। बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में आपको थोड़ा डिफरेंस एक होता है, तो इस चीज़ों को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक लेमैन इन्वेस्टर हो तो मैं बोलूँगा कि सबसे बढ़िया अपने पैसे को इन्वेस्ट करो आप इंडेक्स फंड में, क्योंकि तो आपके जो रिटर्न्स आएंगे निफ्टी 50 के या सेंसेक्स के, चूँकि आपके पैसे तो उसमें इन्वेस्टेड है, तो वो रिटर्न्स एक जो म्यूचुअल फंड में जो एक फ़ंड मैनेजर जो दिखाते हैं कि नहीं मेरा जो रिटर्न्स है आज 15% है, वो 5 साल और हार्डली 10 साल के लिए है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो ये लंबा अगर इनका रिटर्न्स देखोगे तो कभी भी एक फ़ंड मैनेजर उसको बीट नहीं कर सकता है। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। तो मेरा एक यही एडवाइस है कि आप अगर एक इन्वेस्टर हो, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो आप ETF में करो, लेकिन उसमें आपको कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम इसमें लिक्विडिटी में आ सकती है। लेकिन एक लेमैन इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से उनको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो 50 ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं, जो ब्रांडेड स्टॉक्स हैं, आपको वो कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वो कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है कि कल वो डूब जाएंगे, है ना। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर एक लेमैन इन्वेस्टर हो तो म्यूचुअल फंड में चूँकि थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है, बेटर है अपने पैसे को आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और वहाँ से आपको रिटर्न्स भी मोर और लेस उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा ही कम तो नहीं आएगा कभी भी। एक म्यूचुअल फंड जो वहाँ पे फंड मैनेजर आपके पैसे को वो एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं और भी कोशिश करूँगा इसको समझाने का। ETF एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा ETF को और समझाने का कि ETF कैसे जनरेट होता है और इसमें कौन कौन से प्लेयर होते हैं। तो इसको मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ETF को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।